पूज्य गुरुदेव समाधिस्थ षष्ठम पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा, सप्तम पट्टाचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वंदनीय गुरु माँ गणनीयारिका श्री आश्रमती माताजी सत्संग के निर्देशन एवं मंगल सानिध्य में दिनांक 30 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है आचार्य ज्ञान सागर अखिल भारतीय छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह 2023। कार्यक्रम स्थल राजदेवम द मून वैली, फतेहाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश। यदि आपके परिवार में किसी भी छात्र छात्रा ने सत्र 2022-23 में 10वीं व 12वीं बोर्ड में 90% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं अथवा वर्ष 2023 में अन्य उच्च सेवाओं में चयन हुआ है या अन्य किसी भी क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त की हो, वह निर्धारित फॉर्म में अपनी पूर्ण जानकारी भरकर आयोजन कमेटी को प्रेषित करें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। कृपया शीघ्रता से फॉर्म भरें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। आयोजक अखिल भारतीय ज्ञानार्ष भक्त समिति। श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम शम तम बम 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 हम हम शम शम। अतुल कुमार जी, विनीत कुमार जी 100 रुपये कर वैभव समस्त परिवार से, श्री दिनेश कुमार जी, राहुल कुमार जी, कोल्ड स्टोर परिवार, सर्व परिवार से, सर्व देश से, सर्व राष्ट्र से, सकल दिगंबर जैन समाज से, ओम राम रीम गुरुमरमरा स्यौ जन्माष्ट प्रातयारी मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। ओम श्री श्री मंगलादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरे पुनमार्गम निर्वपामिति। जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर्मन में, वाणी वाणी अब बोलिए पूज्य हरिकर रत्नार सुमति माता जी की जय हो। विषे कसाय विड़िग है भावम का ओणा झाण से छिए, जो भावय पाणम तस् तवम हो दिण्य मेड़। विषे कसाय विड़िग है भावम काउण जान से छिए, जो भावय पाणम तस् तवम हो दिण्य मेड़े। आज श्री भगवान कुंद कुंद स्वामी जी की जय। आज श्री भगवान कुंद कुंद स्वामी वार्षाणुपेक्षा में 77 नवंबर की गाथा के अनुसार 77 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, जो मुनिराज पांचों इंद्रियों के विषय को तथा चारों कसायों को रोककर शुभ ध्यान की प्राप्ति के लिए जो अपनी आत्मा का विचार करते हैं, उनके नियम से उत्तम तप धर्म होता है। तप्यते इति तपा, जिस प्रकार कीट कालिमा से युक्त जैसे खदान में से निकला हुआ स्वर्ण, उस स्वर्ण पर कीट कालिमा जमी होती है, जब तक उसको तपाया नहीं जाता तब तक स्वर्ण खड़ा नहीं बनता। इसी प्रकार से राग देश से लिप्त आत्मा को भी शुद्ध बनाने के लिए तप की साधना करनी होती है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। और कितने संकट आए प्रभु पर, आपने देखा, साक्षात तो नहीं देखा, पढ़ा सुना। पार्श्वनाथ भगवान पर कितने संकट आए, कमठ ने कैसे कैसे उपसर्ग किए, कितने संकट आए प्रभु पर, उन्होंने ध्यान नहीं तोड़ा। कितने संकट आए प्रभु पर, उन्होंने ध्यान नहीं तोड़ा। उत्तम तप स्वीकार कर जैनियों ने भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। जैनियों ने भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। जैसा कि आप देखते हैं कि आप अपने अंदर ही देख लीजिए 355 दिनों की प्रतिक्रिया क्या होती है और इन 10 दिनों की प्रतिक्रिया क्या होती
ये तप के माध्यम से 12 प्रकार का तप होता है, जो आचार्यों के होता है 12 प्रकार का तप। और उस 12 प्रकार के तप में 6 बहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। कितने तप होते हैं? 12 तप होते हैं, 6 अंतरंग तप होते हैं और 6 बहिरंग। बहिरंग तप कौन से होते हैं? अनशन, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना, अनशन, ऊनोदर, भूख से कम खाना। ऊनोदर में भी कई प्रकार के ऊनोदर होते हैं। 4 रोटी की भूख है और 1 गिलास भी कम खाया तो ऊनोदर कहलाता है। बीच में जितनी भी मात्रा ली वे सारे ऊनोदर कहलाते हैं। और 1 गिलास लेकर के 1 घूंट पानी पीकर के भी छोड़ दिया, वे भी ऊनोदर कहलाता। उत्कृष्ट ऊनोदर, 1 अंजलि जल लिया, उसमें 1 चावल का दाना भी चला गया तो अन्न जल दोनों हो गए। और 1 अंजलि लिया और छोड़ दिया, एक तप साधना। सामने थाली आने के बाद और उसको त्याग करना सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप कहलाता है। उपवास करना सरल है, उपवास करना सरल है। पास में थाली आकर के मन को कंट्रोल में करना, इंद्रियों को बस में करना, ये सबसे बड़ा तप। वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञा लेकर निकलना। आपने शांति सागर छाणी महाराज के बारे में सुना होगा, कि पढ़ा भी होगा। एक ग्रंथ में लिखा है उनके कि मुनिराज ने प्रतिज्ञा ली, जिस बैल के सिंग पर गुड़ की भेली है, गुड़ की भेली होगी वही विधि मिलेगी। कई दिन बीत गए, पड़गहन नहीं हुआ, पूरे शहर में हाहाकार मच गया। गुरुदेव की विधि नहीं मिल रही है, क्या कारण है? सबने अपने अपने उपचार किए, सबने अपनी अपनी विधि मिलाई। कोई कुछ लेकर के आया, कोई कुछ लेकर के आया, लेकिन विधि नहीं मिली। पुण्य बहुत तीव्र था, पुण्य का उदय था कि एक सांड वहां से निकल रहा था। सामने गुड़ की दुकान थी और उसको रास्ता देने के चक्कर में निकल नहीं पाया, तो उसका जो सींग लगा वो गुड़ की भेली पर लगा और गुड़ की भेली उसके सींग में लग गई और मुनिराज खड़े हो गए। मुनिराज खड़े हो गए। उन्हीं की परंपरा में से जो परंपरा चली आई है, आचार्य शांति सागर छाणी महाराज जी, उनके बाद सूर्य सागर जी, विजय सागर जी, विमल सागर जी, सुमत सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, गे सागर जी, और उसी परंपरा में से हम यहाँ पर चारों पीछीधारी जो बैठे हैं, उन्हीं शांति सागर छाणी महाराज जी की परंपरा। जब अपने दादा गुरु के बारे में पता चले कि हमारे दादा गुरु इतनी कठोर तपस्या करते थे, तो कितनी आनंद की अनुभूति होती है। और उन्हीं का इस चतुर्दशी को, उनकी दीक्षा को तो कम, अभी उनका दीक्षा समाधि को 75 वर्ष हो गए जब गुरुदेव के सामने मनाई गई थी। तो हीरक जयंती, हीरक समाधि दिवस मनाया गया था। और अब जो चतुर्दशी को अभी आ रही है, इस चतुर्दशी को उनको दीक्षा को 100 वर्ष पूरे हो जाए।
आचार्य शांति सागर छाणी महाराज जी के दीक्षा दिवस को 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 100 वर्ष पहले उन्होंने, आज से 100 वर्ष पहले कोई साधु नहीं थे भारत में। एक आदि सागर महाराज जी अंकलिका थे जो क्षुल्लक के रूप में थे। तो उस समय जब ये 100 साल पहले ब्रह्मचारी रूप में थे तो इनका पैदल चलने का नियम था। भारत में भ्रमण करते थे, पैदल विहार करते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, और 4 महीने एक स्थान पर रहते थे। ब्रह्मचारी अवस्था में 4 महीने एक स्थान पर रहते थे और मन में भाव आया त्याग तपस्या का, तो 10 लक्षण पर्व चल रहे थे और उन 10 लक्षण पर्व में अनंत चतुर्दशी के दिन इन्होंने भगवान के सामने वस्त्रों का त्याग कर दिया और पीछी कमंडल लेकर के मुनि व्रत धारण कर दिया। भगवान के सामने जिसने दीक्षा ली थी वो आचार्य शांति सागर छाणी महाराज जी का नाम आता है, अभी और किसी का सुनने में नहीं आता। उनके बाद और भी दक्षिण वाले शांति सागर महाराज जी भी और उत्तर वाले शांति सागर महाराज जी भी, दोनों का आपस में मिलन हुआ। दोनों ने एक साथ एक मंच पर चातुर्मास किया और एक साथ आहारचर्या के लिए निकलते थे। दोनों के प्रवचन हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे की वैयावृत्ति किया करते थे। ऐसा उनके अंदर वात्सल्य भाव था। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। आप देखते हैं कि 6 रस का त्याग, कोई साधु 6 रस का त्याग करके लेते हैं, कोई श्रावक 6 रस का त्याग करके लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के माध्यम से नमक, मीठा, घी, तेल, बूरा, दही आदि। मीठा, घी, दूध, दही, तेल और नमक, ये 6 प्रकार के रस का त्याग करना रस परित्याग कहलाता। विवेक संयासन, शरीर को कष्ट देना और काय कलेश। विवेक संयासन माने एक स्थान पर सोना, एक ही करवट से सोना विवेक संयासन, और काय कलेश माने शरीर को कष्ट देना। इस प्रकार से ये बहिरंग 6 प्रकार के तप हैं। ये बहिरंग तप है। कौन कौन से? अनशन, ओनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन और काय कलेश। 6 अंतरंग तप है। प्रायश्चित अंतरंग तप में आया। जब तक हमारे भावों में पश्चाताप नहीं होगा, हमें अपने पापों के प्रति हमारे अंदर ग्लानि नहीं आएगी, तब तक हम प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रायश्चित तप अंतरंग तप में आया। विनय, हमारे अंदर विनय भाव आएगा, तो जब हमारे अंदर भाव आएगा विनय करने का, तभी हम दूसरों की विनय कर पाएंगे। विनय भी अंतरंग तप। वैयावृत्ति करना, वैयावृत्ति तो आप हाथ पैर दबाते हो, उसको वैयावृत्ति कहते हो, फिर ये अंतरंग तप कैसे? जब तक तुम्हारे अंदर सेवा का भाव अंतरंग में नहीं आएगा, तब तक वैयावृत्ति सफल नहीं होगी। वैयावृत्ति हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं होता। साधु को आहार देना भी वैयावृत्ति होता है। साधु के उपकरण देना भी वैयावृत्ति होता है। उनकी चर्या में सहयोग करना भी वैयावृत्ति होता है। उनकी सेवा करना भी वैयावृत्ति होता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना। प्रवचन, पर को वचन, प्रवचन और स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करना। एक व्यक्ति भव्य जीव जंगल में भ्रमण कर रहा था
और वह व्यक्ति व्यसनी था, सातों व्यसन का पालन करता था, शिकार खेलता था, जंगल में घूमता था। एक दिन उसे घूमते घूमते मुनिराज मिले। मुनिराज मिले, उसने मुनिराज के दर्शन किए और दर्शन करके नमोस्तु किया। मुनिराज ने कहा, क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो सारे काम करता हूं। मुनिराज ने कहा, स्वाध्याय करो। एक व्यसनी और स्वाध्याय कैसे संभव हो सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे तो स्वाध्याय करना ही नहीं आता, मैं स्वाध्याय कैसे करूंगा? मेरा काम तो शिकार खेलना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे कार्य करता हूँ, मैं स्वाध्याय कैसे कर सकता हूँ? मुनिराज ने कहा, चाहे भले ही तुम 2 लाइन पढ़ना, आधा पृष्ठ पढ़ना, लेकिन प्रत्येक दिन स्वाध्याय करना। क्योंकि मुनिराज को एहसास हो गया था ये भव्य जीव है, इसका कल्याण निश्चित है। तो उसने नियम ले लिया स्वाध्याय का, प्रत्येक दिन स्वाध्याय करता था, मंदिर जाता, स्वाध्याय करता। एक दिन मंदिर बंद हो गया, मंदिर के गेट बंद हो गए, और मंदिर के गेट बंद हो गए तो उसने विचार किया, मुनिराज ने मुझे स्वाध्याय का नियम दिया है, अब मैं स्वाध्याय कैसे करूं? मेरे पास तो ग्रंथ ही नहीं है, स्वाध्याय की पुस्तक ही नहीं है, तो मैं स्वाध्याय कैसे करूं? गेट बंद हो गया, मुनिराज के द्वारा दिया हुआ नियम है। अब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो ताश की गड्डी रखी थी। क्या रखी थी? ताश की गड्डी रखी थी। अब उसने ताश की गड्डी निकाली। अब ताश की गड्डी से स्वाध्याय होता है क्या? उसने ताश की गड्डी निकाली और ताश की गड्डी में से जैसे ही इक्का फेंका, विचार करने लगा, आत्मा एक होती है। जैसे ही दुग्गी फेंकी, जीव के 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्ति। जैसे ही तिग्गी डाली, रत्नात्रय 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।